आजकल के दौर में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, एक वक्त और पैसा। जबकि ज़्यादातर मर्द हजरात ये कहते हैं कि औरतें बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्च होती हैं और वक्त की भी बचत नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा बातें करती हैं। लेकिन अगर औरत आ जाए ना, अगर अपनी अक्लमंदी और समझदारी से अगर वो काम ले, तो उससे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, उससे ज़्यादा कोई बचत नहीं कर सकता वक्त की और पैसे की। अगर हम सलीके से अपने आप को हम इस तरह मेंटेन करके चलें कि हमारा घर भी उसका जो है एक नमूना बन जाए, और हम अपने जो कबाड़ की चीज़ें होती हैं उससे हम अपने सलीके से उसको इस तरह कारआमद में लेकर आएँ कि वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हों और हमारा काम भी हो जाए और हमारे पैसे की भी बचत हो जाए। तो देखें, ये मेरा है एक ब्यूटी बॉक्स जो कि मुझे शादी में मिला था और काफ़ी पुराना हो चुका है, और ये बच्चे कहे थे कि अब इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों, अगर हम इसको इस्तेमाल में ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने क्या किया कि जितनी भी हमारे पास ये मेडिसिन इधर उधर पड़ी हुई होती हैं, आपने देखा है कि कहीं गोलियां होती हैं तो कहीं कॉटन होती है, कहीं कुछ, तो हमने कहा क्यों ना इसका हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं, इसको हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके अंदर जल्दी से फटाफट से साफ़ सुथरा से, आपने देखा, मैंने इसमें कागज़ बिछा दिए है और इसके अंदर कुछ मेडिसिन रख दी हैं, इसी तरह कॉटन रख दी है, और ये सलोन पास की जो पट्टियाँ वगैरह है ये रख दी है। और आपने देखा होगा कि हमारे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो रखनी होती हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम एक छोटी सी चॉपर लेंगे और उसके अंदर सारी दवाइयाँ टाइम के हिसाब से रख देंगे, जो रात की हैं वो सुबह की, इस तरह एक एक पर्ची डाल के उसमें रख दें, ताकि एट ए टाइम ऐसा होता है कि हमें नींद आ रही होती है या बातों में मसरूफ़ होते हैं और गलत दवाइयाँ खा लेते हैं। तो अगर इस तरह से चॉपर में हम डाल कर रखेंगे तो ये गलत फहमी भी नहीं होगी, और हमारी दवाइयाँ जो हैं वो आराम से एक उठाया और खा लिया, जो सुबह की है वो शाम की, इस तरह हम सारे इसके अंदर बना के रख देंगे। और जितनी भी अपनी मेडिसिन है सारी हम एक जगह इकट्ठी करके इसमें रख देंगे। और देखिए जो सामान जितना भी था दवाइयों का वो सब इसमें आ गया है, और बहुत ही सलीके से रखा होगा, जिस वक्त हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें इसमें से मिल जाएगी। अब ये तो हमारा तैयार हो गया है, लेकिन आप देखें थोड़ा सा ऊपर से ये जो है ख़राब हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी जो फूल वगैरह पड़े हों आपके पास वो आप इसमें लगा दें। और इसी तरह ये जो बार बार ये हिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि ग्लू गन ले लें, उससे लगा लें, या कोई टेप वगैरह से इसके अंदर हम लगा देंगे, तो देखने में भी हमारा ये खूबसूरत सा लगेगा और काम भी हमारा फर्स्ट क्लास सा हो गया। तो है ज़बरदस्ती टिप, इसको अपनाएं और घर की फालतू चीज़ों को इस्तेमाल में ला के अपने पैसे और वक्त दोनों की बचत करें। कहते हैं कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं। जब मेरी बेटी ने देखा कि मम्मा अपनी पुरानी चीज़ों को हिफाजत से रख रही हैं, तो उसने क्या करा कि पुराना एक बैग पड़ा हुआ था, तो जल्दी से वो उठा कर लेकर आई कि मम्मा मैं इसको साफ़ करूँगी और मैं भी इसके अंदर अपनी चीज़ें रखूँगी। तो देखें, है तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा, लेकिन बच्ची का जज्बा आप देखें कि उसने देखा कि मम्मा अगर पुरानी चीज़ों को सही कर रही हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बस उसने उठा लिया, और ये देखें इसके हाथ में जो है ये वो वेट टिश्यू जो आते हैं वो लिया है। मैं अक्सर घर में रखती हूँ और चीज़ें इससे साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छी शाइनी हो जाती हैं। तो वैसे तो इस बच्ची ने ऐसे ही किया था काम, लेकिन ये काम बिल्कुल सही कर रही है। आप देखें कि इसमें शाइन कितनी आ गई है और बहुत अच्छा से ये साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास लेदर वगैरह के कोई पर्स वगैरह हो तो आप इससे बड़े आराम से साफ़ कर सकती हैं, और मिट्टी वगैरह बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और शाइन भी करता है। ये देखें कितने अच्छी तरह से इन्होंने सफाई कर दी, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था। तो इस तरह आप अपने बैग वगैरह जो होते हैं बड़े आराम से, इसी तरह अपने शूज़ भी कर सकते हैं साफ़, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये देखें बैग इन्होंने चमका दिया है। तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो आपकी बेटियां भी जो है आपको देख के वो इसी तरह के काम करेंगी, तभी कहते हैं कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखें, अगर आपका जो कोई भी चीज़ ऐसी है, पर्स है या कोई हेलमेट है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शाइन बिल्कुल भी नहीं आ रही है, साफ़ सुथरा है वो हालांकि, तो जब हम लोग ये वेट टिश्यू से कोई चीज़ साफ़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वो सुन हो जाती है, मैल तो साफ़ हो जाता है लेकिन चमक ख़त्म हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वेज़लिन लेंगे, हल्की सी कॉटन पे लगा के और इसको साफ़ करेंगे, तो आप देखेंगे वो जो इसकी शाइन ख़त्म हो गई थी दोबारा से शाइन आ जाएगी, और चीज़ बिल्कुल वैसी ही शाइन करेगी, चमकेगी, चाहे वो लेदर के पर्स हों या हेलमेट हो या जो भी चीज़ हो जिसकी भी शाइनिंग ख़त्म हो गई, आप उसमें हल्की सी वेज़लिन लगाएं और साफ़ करें, तो चीज़ दोबारा से वैसे ही चमकने लगेगी जैसे कि अभी बिल्कुल आपने
नहीं ली हो। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, देखते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। जी, तो अगली टिप हमारी जो है वो अदरक लहसुन के मुतालिक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो हम लहसुन लेकर आते हैं छिला हुआ, या हम उसको पीस के रखते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है और दिल नहीं चाहता इसका इस्तेमाल करने का। तो आप क्या करेंगे कि अदरक हो या लहसुन जो भी आप पीसने लगेंगे तो आप हल्दी लेंगे थोड़ी सी, और 1 चमचा हल्दी लेके पानी में मिक्स करेंगे और वो आप अदरक लहसुन में शामिल कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो कलर उसका बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। अब आप उसको 1 महीने रखें चाहे वो 2 महीने रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा फ्रेश। तो है ना अच्छी सी ज़बरदस्त सी टिप। और बाकी जो लहसुन आपका बच जाता है इसको आप रखेंगे तो देखें ये चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ और इसका बहुत सारे इस्तेमाल मैं आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल आप क्या करेंगे, सारे ये लहसुन वगैरह लेंगे, इसमें डाल देंगे और इस क्योंकि लहसुन की स्मेल हो जाती है फ्रिज में, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह पैक करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रिज में इसकी स्मेल ना हो। और इसको क्या करेंगे कि आपकी जो स्ट्रेटनर होती है ना उसको आप गर्म करेंगे और इससे पैक कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बाज़ार की पैकिंग आई है। देखें कोई कहेगा नहीं कि ये आपने घर में पैक किया है। वैसे तो आप छुरी गर्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी अगली टिप हमारी है धनिया और पुदीना। ये 2 पत्ते ऐसे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार और सेहतमंद ज़िंदगी दे सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। तो देखें 2 धनिये की गड्डी ली है मैंने और 1 पुदीने के लिए। इसको काट लें आप, रफली काटने के बाद इसको आप चॉपर में डाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद इसके हम बनाने की चटनी, जबकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है नमक वगैरह, मैं बिल्कुल सादी बना कर रख रही हूँ। क्योंकि अक्सर हमें ऐसा होता है कि कोई जूस वगैरह पीना है तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे गुर्दों की बहुत अच्छी सफाई करता है। आपको पता है कि पुदीना हमारे कलर को भी साफ़ करता है और हमारे गुर्दों की भी सफाई करता है और सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको आप पीस कर रख लिया करें। अब चाहे तो इसका इस्तेमाल आप किसी तरह भी कर सकते हैं। अगर आप दही में मिला दें तो बहुत अच्छा सा रायता बन जाता है। और अगर इसको जो है टुकड़ियाँ आप इसकी जमाने में भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जमा के इसको रख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई जूस वगैरह आप लेते हैं तो उसमें इसको शामिल कर लें ताकि रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि धनिया और पुदीना ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो अगर हम इस तरह करके रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इस तरह बना के रखें और इसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन सी चीज़ है। तो यकीनन आपको मेरी जो आइडिया है पसंद आया होगा। तो इस आइडिया को ज़रूर अपनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।